1 अक्टूबर 2025 से अमेरिका सभी ब्रांडेड और पेटेंट दवाइयों के आयात पर 100% टैरिफ लागू करने जा रहा है। ये फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए ऐलान के तहत लिया गया। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जब तक किसी विदेशी दवा कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अमेरिका में निर्माणाधीन या निर्माण प्रक्रिया में नहीं है, तब तक उन पर यह भारी टैरिफ लागू रहेगा। लेकिन क्या इसका असर भारत पर पड़ेगा? इस पर भारत के फार्मा उद्योग के एक्सपर्ट्स की राय थोड़ी राहत देने वाली है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक दवाइयों का एक्सपोर्टर देश है और अमेरिकी दवा बाजार में इसकी मजबूत हिस्सेदारी है। भारतीय फार्मा कंपनियां मुख्य रूप से जेनरिक दवाएं निर्यात करती है, जो ब्रांडेड या पेटेंट दवाइयों की तुलना में सस्ती होती है। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप के इस फैसले का भारत पर फिलहाल कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार अमेरिका भारतीय जेनरिक दवाइयों से हर साल लगभग 200 अरब डॉलर की बचत करता है। ऐसे में ये अमेरिका के लिए भी फायदेमंद है कि वो भारत से जेनरिक दवाओं का इंपोर्ट जारी रखे। एक एक्सपर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका की लगभग 47 जेनरिक दवाइयों की जरूरतों को पूरा करता है। खासकर कैंसर, एंटीबायोटिक्स और क्रोनिक बीमारियों की दवाएं इसमें शामिल है। ये भी बताया गया कि भारतीय कंपनियों का अमेरिका में पहले से ही मजबूत आधार है। कई बड़ी भारतीय कंपनियों की यूनिट्स अमेरिका में पहले से चालू है। साथ ही जो कंपनियां अमेरिका में निर्माण कार्य शुरू कर चुकी है या निर्माण की योजना पर काम कर रही है, वो इस टैरिफ से प्रभावित नहीं होंगी। भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस के महासचिव सुदर्शन जैन के अनुसार ट्रंप का कार्यकारी आदेश सिर्फ ब्रांडेड या पेटेंट दवाइयों पर लागू होता है, न कि जेनरिक दवाइयों पर। भारत का मुख्य फोकस सस्ती और प्रभावी जेनरिक दवाइयों पर है, इसलिए फिलहाल इसका बड़ा असर देखा नहीं जाएगा। तो वहीं एक और फार्मास्यूटिकल्स के सीईओ ने इसी बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी लागत कुशल रणनीति और गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाइयों की आपूर्ति में है। क्योंकि जेनरिक दवाएं टैरिफ के दायरे से बाहर है, इसलिए भारत के निर्यात पर तत्काल कोई बड़ा खतरा नहीं मंडरा रहा। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। भविष्य में नीतियों में बदलाव हो सकते हैं। ऐसे में भारत को अपनी लागत दक्षता बनाए रखनी होगी और अमेरिका के अलावा नए बाजारों की भी खोज करनी होगी। साथ ही भारत को थोक दवाओं और एपीआई सेक्टर में भी आत्मनिर्भरता बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी वैश्विक दबाव या नीति परिवर्तन का प्रभाव कम किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप का 100% टैरिफ वाला फैसला फिलहाल भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर बड़ा असर नहीं डालने वाला है। भारतीय कंपनियों की अमेरिका में मौजूदगी और जेनरिक दवाइयों पर फोकस भारत को इस नीति के प्रभाव से बचाता है। लेकिन सतर्कता और रणनीतिक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी भारत की फार्मा इंडस्ट्री ग्लोबल लीडर बनी रहे। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।